नो अच्छा, गुड आफ्टरनून ऑल। काइंडली आप लोग थोड़ा मास्क पहनिए, मैं तो बोलते समय मास्क थोड़ा उतारना पड़ेगा मुझे। और तो जितना भी हम अभी ये मेरा हम लोग का आयो जो है बहुत ही काबिल एक्सपीरियंस आयो है, और हम लोग हायर अथॉरिटी से भी ये पोक्सो एक्ट वगैरह का जब होता है तो उससे भी हम लोग सलाह लेते हैं। और जितना भी अभी साइंटिफिक तौर पे भी जो भी एविडेंस कलेक्ट करना है तो उसको तो हम लोग अप टू डेट कलेक्ट कर रहा है, तो इसमें तो जस्टिस मिलेगा। और 7 डेज़ का पुलिस रिमांड आज से शुरू होता है, और 7 दिन में हम लोग जो भी इंटरोगेशन करना है और जो उसको जॉइंट इंटरोगेशन करके हम लोग उसमें जो भी सबूत मिलता है तो उसी के दौरान जल्द से जल्द हम लोग चार्जशीट फाइल करेंगे। थैंक यू। और आप लोग की तरफ से अगर कुछ का मेडिकल वगैरह हो गया सर? हाँ, इसका मेडिकल कर लिया। हाँ, इसको ऐसा प्रोसेस ही होता है, अरेस्ट करते ही उसको मेडिकल करना पड़ता है ना। तो जो विक्टिम जो बच्ची है उसका अभी कैसा है सर? मेंटल स्टेबिलिटी, हेल्थ कंडीशन कैसा है सर अभी उसका? अब विक्टिम जो है पहले तो जैसे ही उधर से आया तो उसमें ट्रिम्स में हॉस्पिटलाइज था, तो ट्रिम्स से तो बायोलॉजिकली थोड़ा सा रिकवर हुआ है, लेकिन अभी तक मेंटल ट्रॉमा में है। अभी उसका सेशन क्लास जो चलता है कि साइकोलॉजिकल, और जो मिडपू में अपना साइकेट्रिस्ट है ना, तो उसमें चल रहा है, तो फुल्ली स्टेबल नहीं है, अभी थोड़ा समय लगेगा। तो एक्यूज सर प्राइमरी फेसी जैसे आप लोग 0 FIR वुमेन PS ने किया, तो आप लोगों ने भी अभी केस रेगुलर केस बना करके एक्यूज को सरेंडर हो गया, अरेस्ट कर लिया आप लोगों ने। अभी क्या लगता है सर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आप लोग शायद शुरू नहीं किया होगा ना अभी? नहीं, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। इन्वेस्टिगेशन तो पार्डन जिनको अभी जिनको पकड़ा है उनके साथ चालू हो गया क्या? हाँ ना, अभी जैसा मैंने बताया है, अभी जो विक्टिम जो है ना, विक्टिम तो एक्यूज को क्या, वो उसका पिताजी को देखने से रिएक्ट करता है, तो उसको थोड़ा मेंटली उसको स्टेबल होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो उसको अभी बहुत सारा चीज़ जो है जो विक्टिम और उसका परिवार वाला से हम लोग बहुत सारा चीज़ को मालूम हो गया। अभी उसका कोई एक्यूज को तो हम लोग अरेस्ट करके यहाँ 5 दिन रखा ही है, तो उसमें से भी बहुत सारा इनपुट है, और इसको भी इंट्रोगेशन करने से बहुत सारा मिल जाएगा। तो ऐसा करके साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा पूछ के कि इसको अभी एक्यूज का सामने ले जाके उसको दिखाना ठीक रहेगा क्या, अकॉर्डिंगली ऐसा करना पड़ेगा। ये केस थोड़ा सा बहुत नॉट ओनली सेंसिटिव, ये बाकी चीज़ के लिए बोल के नहीं, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में सेंसिटिव है, इसका जान का खतरा हो सकता है विक्टिम का। सर को अक्यूज अभी कस्टडी पे है, तो इसको इसका आगे का कार्रवाई कैसे करें? उसको कब तक रखेगा या उसको बेल देने का चांसेस है क्या? नहीं, को एक्यूज ना, तो को एक्यूज तो ऐसा है, को एक्यूज को हम लोग 5 डेज कस्टडी में लेके उसको सेशन कोर्ट में प्रोडक्शन कर दिया था उधर में बोमडिला में, तो बोमडिला से उन लोग बेल ले लिया को एक्यूज श्रीमती मिथिलेगो बोजी। तो मैंने मेडिकल ग्राउंड में काफ़ी वो वीक हो गया था, तो मेडिकल ग्राउंड में ये कोर्ट ने उसको बेल दे दिया। अभी एक्यूज हम लोग के पास है। का बात करें तो सचमुच का क्रूरता तो बहुत दुखदायक होता है, और ख़ास करके सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा भारत में भी अभी बच्चे लोगों को काफ़ी प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि हमारा देश का भविष्य। तो आपको नहीं लगता है कि ये कोई स्पेशल केस होता होगा आपका यहाँ में, ना ऐसे जस्ट नॉर्मली जो बच्चों का ऊपर में जो क्रूरता उस टाइप का ही है? नहीं, ये जो पोक्सो रिलेटेड जो केस होता है, एवरी पोक्सो केस इज़ द स्पेशल केस। ओके, ये जैसा कि पहले तो क्या होता है कि 354 में मोलेस्टेशन होता था, 376 रेप होता था, लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो बच्चा का जो साइकोलॉजी और जो मैच्योर लोग का जो साइकोलॉजी अलग अलग होता है ना, तो इसीलिए 2012 में पोक्सो एक्ट लागू किया। तो एवरी पोक्सो एक्ट इज़ द स्पेशल केस। इसीलिए उन लोग क्या होता है कि कोर्ट में भी जाने से सेशन कोर्ट में नहीं जाके स्पेशल जज का उधर जाता है, और हम लोग को भी टाइमलाइन देता है, तो उसी टाइमलाइन का अनुसार हम लोग चार्जशीट जो है फाइल करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग करेगा, क्योंकि दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, तो हम लोग उसको करना ही पड़ेगा। आयुष साहब, आप ओसी भी है पके के संग, ये संजीव शाह का, आप कुछ लाइट दे सकते हैं? आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुआ सरेंडर एक्टिविटीज़ में एक्यूज का?
उसमें दिक्कत वही था कि हम लोग को बेल जाने का वो प्लानिंग था, एंटिसिपेटेड बेल जाने का। उसमें हमने बहुत कोशिश करके उसको बेल को रुका दिया। तो बेल रुकाया, फिर प्लस हम जो उसका जो प्रेशराइज उसका जो पकड़ने के जो हम लोग एक्टिविटी को देखते हुए उसका बेल भी उसका कैंसिल होने के नाते एट लास्ट उसने सकम कर दिया कि वो सरेंडर करेगा उसके। तो एक ट्रू एक इसमें एक मीडिएटर भी है, ट्रू एडवोकेट का द्वारा वो सरेंडर हुआ। सर लोग पूछ रहे जवाब दे देता हूँ। देखो ऐसा है, यहाँ एक्यूज लोग, ये अरुणाचल में काफ़ी जंगल है, आप लोग सब हम लोग अरुणाचल का है, मालूम है। आजकल क्या होता है कि मॉडर्न गैजेट्स वगैरह जो है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा जो एक्यूज होता है तो वो लोग पता चल जाता है, तो मॉडर्न गैजेट जितना भी है उसको स्विच ऑफ वगैरह करके रख लेता है, तो जंगल चला जाता है। तो जंगल में कुछ दिन के लिए तो उन लोग सर्वाइव कर लेता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, कानून का हाथ तो लंबा होता है, और ऐसा करके कभी ना कभी तो उसको तो आना ही है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारा टैक्टिक्स अप्लाई करता है, तो उस टैक्टिक्स में से और ये वाला टैक्टिक्स काम कर गया। तो ऐसा करके थोड़ा सा समय लगा है लगने में, क्योंकि आदमी अगर जंगल में है और जंगल आदमी नहीं जा सकता है, तो टाउन एरिया में अगर घूम रहा होता तो अलग बात था, तब हम तुरंत दबोच लेता। ये है। ये बात प्रोफेशन क्या था सर, अभी क्या स्टेटस है? ये टीचर है, टीजीटी है, और को एक्यूज जो लोग पीजीटी है। और अभी उनका स्टेटस क्या है उसको तो उसका कंसर्न डिपार्टमेंट ही बता पाएगा। पैटर्निटीज़ है सबको, थैंक यू वेरी मच। पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी इस केस के सिलसिला या जो भी यहाँ में समाज में चल रहा है, आप लोग सब पब्लिक का साथ रूबरू रखते हैं और लाइव दिखाते हैं। तो आज ये प्रेस ब्रीफिंग सिजूसा पीएस केस नंबर 4 2021 का बारे में है। नाउ वी आर एट द सिजूसा पुलिस स्टेशन एंड इन पाके केसांग डिस्ट्रिक्ट, एंड ही इज़ officer in charge of Sijusa police station, Inspector Padi Payang, as well as he is IO of the case number 4, I mean to say. And the case goes like this. On 26/5/2021, one Sri Jumko Lekam of Digamuk village, POPS Sijusa of district Pake Kesang, has lodged a written complaint at Oman police station Itanagar to the effect that in the year 2018, one Sri Bomli Riva, his neighbor, along with Sri Lukbi Bozir, approached him with a request to allow his minor daughter to stay with Lukbi Bozir with a promise to give her education in school and would take care her as daughter. Accordingly, he has allowed Sri Lukbi Bozir to take his daughter with him. But since then, Sri Lukbi Bozir never brought back his daughter. On his asking through telephone, Sri Lukbi Bozir informed him that his daughter is in a good health. But during this second wave pandemic lockdown session, Sri Lukbi Bozir informed and asked him to come to Itanagar, Panging, Tuting, and finally at Pasigat to take away his daughter. On reaching Pasigat, his daughter was finally handed over to him at Pasigat bus station by Lukbi Bozir and then fled away from there. It was found that his daughter sustained multiple old and fresh injury on her whole body. On queries, his daughter stated that she was brutally subjected with cruelty and physical assault every day by Sri Lukbi Bozir and his wife. Accordingly, on receipt of written complaint, Oman Police Station ईटानगर हैज़ रजिस्टर्ड ए 0 FIR। ये पहले 0 FIR ईटानगर में रजिस्टर हुआ था। देन द केस हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू सिजुसा पुलिस स्टेशन। वाई? बिकॉज द जुरिसडिक्शन लाइज इन सिजुसा। Hence, on the receipt of 0 FIR from Oman Police Station, Itanagar, OC
Police Station Sijusa has registered a case with Sijusa PS case number 04/2021 under section 363, 326, 34 IPC, read with section 75 Juvenile Justice Act and section 14 Bonded Labor Act on 28/5/2021 and take up the investigation. ये केस का gist था, this is the gist of the FIR, and after registration of the case we immediately taken up the investigation and arrest the co-accused Srimati Miti Lego Bozir, who is the wife of prime accused Lukbi Bozir. She was arrested at Yangkyong on 31/5/2021. And during course of the investigation, we received medical legal certificate. So, as per the medical legal certificate, as per the observation made by the medical legal certificate, some section added, that is section 376 IPC, that is the rape section, and read with section 6 of POCSO Act. And after that, ये सब करने का बाद तब 3 तारीख को यहाँ हम लोग को एक कोर्ट, सेशन कोर्ट बोमडिला से एक ऑर्डर मिला कि एक्यूज़ का जो है डिफेंस लॉयर है उसने एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल किया. देन ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर टू अफेयर बिफोर द कोर्ट ऑन 7th of this month फॉर द बेल हियरिंग. तो उसमें बेल को ऑब्जेक्शन करने के लिए मेरा ओसी कुम पाके किसंग डिस्ट्रिक्ट का और सिजुसा का जो ओसी है, जो जब इस केस का जो आयो है, तो उसने बहुत सारा पॉइंट ऑब्जेक्शन के लिए लिख के, तो पर्सनली उधर गया इंस्पेक्टर पार्टी परांग साहब, पर्सनली जाके उधर में कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का सामने उसको एक्सप्लेन किया किस वजह से इसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देना चाहिए. तो ऑनरेबल कोर्ट ने मेरा आयो ने जो फ्रे किया है उसको कंसीडर करते हुए ही केप्ट रिजर्व द बेल हियरिंग फॉर द 7 days एंड द नेक्स्ट डेट वाज फिक्स ऑन 14th of this month. तो 14 तारीख को फिर फिक्स हुआ था. तो उसमें कुछ वेरिफिकेशन होना था, कुछ फेक फाइंडिंग होना था, उसको हम लोग जितना हो सके बागडोर करके और रातों रात कर लिया. तो करके फिर आयोग गया उधर, पर्सनली गया, जाके उसमें फिर बेल को ऑब्जेक्शन किया. तो फाइनली एंटीसिपेटरी बेल हैज़ बीन कैंसिल. तो एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल होने के बाद तब हम लोग ने बहुत सारा प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किया, क्योंकि एक्यूज़ कुछ दिन के लिए हम लोग अंदाज़ा लगा लिया था वो तो जंगल में होगा. तो जंगल में होने से तो मॉडर्न गैजेट्स वगैरह यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग बहुत सारा प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किया और उसका भी कानूनी तौर पे जो दाव पे जो करना था उसने कर लिया. इसके बाद कहीं चारा नहीं रहा. तब वो प्रेशर टैक्टर को सकम होके उसने ये किया कि हम सरेंडर करेगा. तो हम लोग होगा ठीक है, सरेंडर करो या कुछ भी करो, लेकिन कस्टडी में आ जाओ, क्योंकि केस को पहले इन्वेस्टिगेशन करना है. तो उसने कल ये पासीघाट रोड नियर पदोमिनी नॉर्थ लखीमपुर असम, उस जगह में सरेंडर किया और मेरा इन्वेस्टिगेशन टीम उधर जाके उसको अरेस्ट कर लिया. तो अब तक का केस डेवलपमेंट इतना है.